मेरे चचा की ये फिल्म थी। कैसी? जब ये गाना लिखा गया तो मैंने उनसे कहा जी ये क्या आपने बनवाया है? तो उन्होंने कहा तू कुरान पे हाथ रख के कसम खा के कि ये झूठ है या सच है। मेरे मखना। आयशा, अगर हम आपके करियर की बात करें, कॉलेज जीन्स से बुलबुले तक का ये सफर कैसा रहा? My mother saw them. She was like, बेटा तुम ये pathetic sitcom करोगी। वर्ल्ड कप में लास्ट कैच था, जब वो कैच हवा में था तो वो तो लग रहा होगा आपको कि गोली आ रही है कोई। वो मुझे लगा कि मरीख पे बॉल पहुंचा होगा। इतना मुश्किल कैच था वो मेरे लिए बन गया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ ਚ ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। हिना न्याजी हमारे दोनों मेहमानों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, शोबिज़ के आइकॉन्स आज यहाँ पे मौजूद हैं। सो प्लीज इस्तकबाल कीजिए वसीम अब्बास और आयशा उमर का। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जी बैठें, अपना शुरू करते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फैन मोमेंट है, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो कराची से लाहौर है वो मैंने देखी। हाँ, और उसमें टूटी फ्रूटी का गाना आपका आउटस्टैंडिंग था, बिल्कुल। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि दरिया आपका जो ड्रामा था उससे फैन मोमेंट मेरे शुरू रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much for making it to the show. और मैं सर वसीम की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि हमने इकट्ठे ज़्यादा काम किया। वो एक सीरियल में थे बट काम में बट इट्स अ ह्यूज ऑनर टू बी सिटिंग हियर विद यू टुडे। तो आपका पहला जो आया है क्लिप वो था एक गाने का। जी। तो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है फिल्मों का वो भी एक रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस हमें पता चला। 19 में से 18 जो है वो नहीं चली। 19 में से 18 फ्लॉप है। जब फिल्म मेरी फ्लॉप होती थी और मैं स्टूडियो में बैठा होता था, क्योंकि हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस था, तो मुझे मेरे प्रोडक्शन हाउस वाले कास्ट नहीं करते थे। मैं अपने वालिद से ये कहता था जी मैंने इसमें काम नहीं करना। वो कहते थे क्यों? तो मैं कहता था फिल्म फेल करानी है। तो जब कोई प्रोड्यूसर आता था मुझे साइन करने के लिए तो मैं उसकी शक्ल देखता था और मैं सोचता था कि ये क्यों आया है यार, 15 फ्लॉप दे दी है, उसके बाद फिर आ गया है। और फिर ये होता था कि जब फिल्म रिलीज हो जाती थी तो मैं पूछता था कि यार वो बंदा स्टूडियो में नजर नहीं आ रहा, तो वो कहते थे कि वो चला गया। ये ऐसे ही है कि पहले मैच में आप अंडा कर दें। इनफैक्ट सईद अनवर ने पहले अपने फर्स्ट टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 0 किया था और आप देखें ना कि करियर के एंड में कहाँ पहुंचे वो। तो ये कोई गिवन नहीं होता है कि आपका अगर एक तरफ स्टार्ट ठीक नहीं है तो आप इसी तरह से फंसे रहेंगे। आपकी कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। एक छोटी उम्र से सख्त मेहनत, जो कि हम सब करते हैं बाय द वे, मगर एक खातून का, एक लड़की का सख्त मेहनत करना जो है ना, ऐसी हैरान कुन स्टोरी है। यही बस अपनी अम्मी से यही देखा। माय फादर डाइड जब मैं 1.5 साल की थी। बहुत यंग एज से मैंने आई स्टार्टेड अर्निंग ताकि मैं कंट्रीब्यूट करूं। मैंने बहुत फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और स्ट्रगल देखी। एंड देन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कॉलेज शुरू किया, देन आई स्टार्टेड एक्टिंग ऑल्सो। मज़े में करना शुरू किया, प्रोफेशन नहीं बनाना था, बट इट केप्ट कमिंग टू मी एंड आई डिड अ लॉट ऑफ थिएटर विद द बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट्स हियर। और फिर इस तरह मेरा जर्नी शुरू हुआ। लेकिन बहुत मेहनत की और अभी तक करती हूँ मैं। करती हैं बिल्कुल, वो अभी तक करती हूँ। अच्छा आयशा, अगर हम आपके करियर की बात करें, कॉलेज जीन्स से बुलबुले तक का ये सफर कैसा रहा? ओके, इंटरेस्टिंग। मैं वापस कराची शिफ्ट हो गई कॉलेज के बाद। मेरी फ्लैटमेट थी इरम बिनते शाहिद, शी इज़ अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, और मारिया। हम तीनों इकट्ठे रहते थे। तो मुझे इजाज़त नहीं थी अकेले रहने की। तो इरम के दोस्त थे नबील। और इरम ने कहा कि भाई ये मेरे दोस्त हैं नबील और ये एक सिटकॉम बनाना चाह रहे हैं, एक पायलट तुम्हारे साथ शूट करना है। मैंने कहा अच्छा कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा भाई 26 एपिसोड्स शूट करनी है। अच्छा, कुछ एपिसोड्स शूट की, वो चली।
माई मदर सॉ देम, शी वाज लाइक बेटा ये तुम क्या कर रही हो, ये किस किस्म ये करोगी तुम, मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया इतनी मेहनत से ग्रामर स्कूल में और एनसीए में कि तुम ये पैथेटिक सिटकॉम करोगी। आई वाज लाइक अम्मी अब तो कर लिया है और 26 एपिसोड्स की कमिटमेंट भी कर ली है। अच्छा ऐसे रोके मैं 26 एपिसोड्स के बाद छोड़ दूंगी। ओके उसके बाद हिना दिलपजीर ने ज्वाइन किया। जब हिना ने ज्वाइन किया आफ्टर 26 एपिसोड्स तो वो सिटकॉम की रेटिंग्स ऐसे पीक पे गई एंड इट जस्ट ब्लू अप। कहते हैं ना एक चीज इन फ्रंट ऑफ आवर आईज 2-3 महीनों के अंदर इट वाज लाइक द हाईएस्ट रेटेड शो। तो अब मैंने कहा अम्मी अब तो मैं नहीं छोड़ सकती। खैर शी एक्सेप्टेड इट ग्रेजुअली एंड देन शी स्टार्टेड लाइकिंग इट। जब उन्होंने देखा कि लोगों को कॉम को इतना पसंद आ रहा है, वो लोग हंस रहे हैं, ये ऐसे सफर शुरू हुआ। एक सवाल मैं आप जरूर पूछना चाहता हूँ। वर्ल्ड कप में एक कैच लास्ट कैच था और आप प्रॉब्ली मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहे थे। जब वो कैच हवा में था तो वो लास्ट प्लेयर था, तो वो तो लग रहा होगा आपको कि गोली आ रही है कोई। अगर वो मिस हो जाता, मैं आपको बताता हूँ, कैच गया ना हवा में तो उसने कहा कैच इट। अच्छा जब कैच इट का तो अभी और बहुत ही आसान कैच था। हाँ बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि पीछे से ना जी वो उन्होंने सोविनियर के तौर पे ना किसी ने मिडिल स्टंप उखाड़ ली थी कि ये तो जीत गए। तो मैंने उस मोमेंट पे सोचा छोड़ दिया तो वैसे ही वो मुझे वहीं दफन कर देगा। अच्छा दूसरा ये कि अगर कैच छूटता है तो ये वापस विकेट लगेंगी। एग्जैक्टली तो मैं कहा इससे बड़ी तो एम्बैरेसमेंट होने वाली नहीं। तो वो मुझे लगा कि मरीख पे बॉल पहुंचा हुआ। इतना मुश्किल कैच था वो मेरे लिए बन गया। तो खैर वो कर लिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि इतना वो पॉपुलर हो जाएगा। वे रमीज बाबू वे इंज क्यों होंदा है? वे हर वारी मेरा रांझा वे मैनू धोखा दे के टुर जांदा है। वे मैनू लगदा सी कि मैं 2 दिन मैसेज नहीं करांगी तो मेरे प्यार च पागल हो जाएगा, पर मैं 2 दिन मैसेज नहीं किया और मेरे प्यार च पागल तो नहीं होया, किसी होर दे प्यार च पागल हो गया। मॉरल द स्टोरी किसी एक रांझे दे उत्ते इत्तफाक करो ना। वे आवाज ਤੁਸੀਂ सुनी कह रहे हो हर वारी मेरा रांझा। ਉਹਦੇ ਐਨੇ ਬੜੇ ਰਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਗੇ। वे आवाज ए चेहरा ए जवानी ए वेखी वेखी लगदी है। वे तुसी नायत सहन दे ते नहीं कुछ लगदे। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। वे गौर कर वे कैमरामैन वे एज लाइक एज फादर। मेरा प्यो शरीफ आदमी सी, खुदा दा वास्ता। एज लाइक एज फादर। मैं अपनी जवानी की गल कर रहा। वे तुहानू एक गल पुछना चाहनी हाँ, ए साडे पाकिस्तान च अजीबो गरीब मफरूजे क्यों कर लेंदे ने? वे कहंदे ने कैंची चेज चलाओगे तो लड़ाई होएगी। वे कहंदे ने आटे दा पेड़ा डिग गया कहाँ बोल पिया ते मेहमान आणगे। वे तुहानू पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन दी मौत किवें होई सी? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੀਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। वे ओ गश खा के डिग पिया सी जदों नू पता लग्या कि पाकिस्तान में अगर एक बंदे के ऊपर से छलांग लगाएंगे तो उसका कद छोटा रह जाता है। मैनू पता लग्या कि शादी तो पहले असी एक दूसरे नाल बेपनाह मुहब्बत करते हैं ते जदों साडा ब्याह हो जाता है असी एक दूसरे तो पनाह मंगते हैं। हाँ तो सही है। इंज क्यों है क्यों है क्यों है? ये तो हम शादी करांगे आपस ते फिर पता लगेगा। वे मैनू इंज लग रहा है वे इस बंदे नाल मेरी केमिस्ट्री सालों तो मिली हुई है। वे ही इज नॉट कमिंग स्लो। वे आई विल नॉट कम स्लो। नहीं आशा से लिए
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਮੁझसे ही प्यार करता है। ਇਹ ਦੇਖ ਕੁੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? मैं भी यही कहूँगा कि ये गलत है कि मेरे वाला सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। नहीं जी, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੋ, मैं सारी जिंदगी ਤੁਹਾਡੇ नाम कर ਦਾਂਗੀ। मैं अगे हथ फड़ फड़ के हथों हथी तंग आए प्लीज हुण ते मेरे हत्थां च इन्नी ताकत नहीं कि मैं हथ फड़ सकां। मैं तो पानी का गिलास पी रहा होवां ते ओह भी डिग पैंदा हुण इत्थों। पर मैं सच्ची गल दसांगी, हीर दे विच जिहड़ी ये कुड़ी है ਤੁਹਾਡੀ एक्टिंग दी बहुत वड्डी फैन है। ਤੁਸੀਂ बहुत वड्डे स्टार हो, अल्लाह दी कसम है। तालियां। बड़ी मेहरबानी। अज वसीम साहब आए ने, अज मैं वो गाना गावांगी कि इन्हां दा दिल की इन्हां दा दिमाग भी मोम हो जाएगा। चन्न मेरे मक्खना। ओ चन्न मेरे मखना, चन्न मेरे मखना, चन्न मेरे मखना के हस के कबल इधर तकना के नजर रस लेना दा चखना। चन्न मेरे मखना। मेरे मखना कर ले मेल दिलां दे हस के, ना डर कर ले मेल दिलां दे जे जिंदे रहते फिर मिलांगे। दिल विच प्यार नहीं ते कुछ नहीं, कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं। दिल विच प्यार नहीं ते कुछ नहीं, दिल नू साम साम के रखना। चन्न मेरे मखना, चन्न मेरे मखना। अच्छा जी, हीर तो चली गई और हम यहाँ पे ब्रेक में अब खीर खाएंगे। And we are right back after the break. Thank you for watching us. अच्छा जी, अब आपकी कुछ पिक्चर्स हम दिखाने लगे हैं और बैक स्टेज है, इसके पीछे जो एक मेमोरी का एक कैनवस चल रहा है ना, वो पूछेंगे। सबसे पहले आपकी हैं। जी। ओ वाह, ये कब की है जी? ये समंदर की है जी। ओ 83 या। ये बड़ा आइकॉनिक प्ले, और ये ऐसा प्ले है जिसके लिए लाहौर तो डेफिनेटली रुक जाता था। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सड़कें खाली हो जाती थी। इट वाज सच अ ग्रेट प्ले। और आपका ब्रेक थ्रू डेब्यू सीरियल था। डेब्यू सीरियल। डेब्यू सीरियल। आगे चले जी। वाह, ये कौन कौन है जी? ये मेरे बड़े भाई हैं वाह, और ये साथ मैं हूँ, और ये चढ़ती जवानी की तस्वीर है। सो क्यूट, ट्विन्स लग रहे हैं आप दोनों। ये दिन ड्रामा जी, इसमें मैंने मजीद काला किया था अपने आप को, और ब्लू लेंस लगाए थे। सरबाले आप? नहीं, ये ओपनिंग है चंद मखना फिल्म की, और ये चंद मेरे मखना रिकॉर्ड हो रहा है। ये नीचे एक बडेलू साहब मैं हूँ और वो मेरे बड़े भाई हैं, और रुपए वाले नोट हैं। पीछे जो साहब खड़े हैं वो हज़ीर कादरी साहब हैं। वो अच्छा, जो लिरिक्स ग्रेटेस्ट राइटर। आखिरी पिक्चर है जी, नेक्स्ट। ये तो यहाँ पे आए हुए हैं आपके साहबजादे। सन एंड मी, ऑफ कोर्स। या बड़ी पर्सनालिटी थी ये जो है ना, ये भी कह रहे थे कि अली है ना, अली अब्बास। या He's your son. My son, yeah. No wonder. Yeah, he speaks really well. थैंक यू सर। आयशा की पिक्चर। अरे यार,
What a start. Such a Me cute as a picture. baby. I think कोई कितने 3-4 दिन हुए थे after coming back from the hospital. हाँ. Oh wow. This is my brother and me and my half brother. Okay. मेरे अब्बू की मेरी अम्मी से पहले एक ब्रिटिश खातून से शादी हुई थी, तो ये मेरे हाफ ब्रिटिश अच्छा भाई हैं. ये This कौन सा? is me in I think first year of college आप कहेंगे. क्या सबसे पीछे हैं? वो ऊपर रेड शर्ट. रेड में मालदीव्स. This is Zanzibar, ज़ैंज़िबार. अफ्रीका. कैलूला फिल्मा रही हैं. ये एक शूट के मैं ऐसे पोज बना के तो नहीं चिल करती, लेकिन कहाँ से लिए पिक्चर ऊपर? ड्रोन. ड्रोन. चलें जी, आखिरी पिक्चर आ रही है आयशा. ओह, Wow. ये है चित्राल. चित्राल. मैं गई थी एक योगा ट्रिप पे कुछ ग्रुप ऑफ अननोन पीपल के साथ. अच्छा. हाँ, तो ये मुझे पहाड़ों से मुझे इश्क है. जबरदस्त जी. वेल डन. अब बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने ये किया है कभी या नहीं किया. लो जी, सवाल है, कभी किसी शादी पर आपके ऊपर सालन से भरी प्लेट गिरी है? नो. यस. यस. कैसे और क्या किया फिर? किसी बच्चे ने गिराई थी, जाके वॉश कर ली. सही. ओके. कभी किसी से प्यार का इजहार किया और उसी वक्त मुंह पर ना हो गई हो? आई लव यू बट आई डोंट लव यू. नो, कभी नहीं हुआ ऐसा? नो. नहीं, कुछ था, हेजिटेशन है. यस से नो गई. हाँ. मैं सोच रही हूँ, मैं अपनी चाइल्डहुड तक गई थी ना, उस वक्त भी तो मैंने किसी से किया योगा इजहार. Exactly. उसी वक्त माँ नहीं हुई होगी, शायद बाद में हुई. हमने इजहार ही उस वक्त किया जब हमने पक्का कर लिया, वेरी नाइस. इसलिए वो नो वाला चक्कर नहीं रहा था. कभी किसी रेस्टोरेंट में खाने का नाम या जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं उसको गलत प्रोनाउंस कर दिया हो और फिर कुछ अजीबोगरीब आ गया हो? यस. तो ये सुनाना चाहेंगे कहानी? आपका क्या है? यस. नो. नो. कोई इटालियन था और वो मैंने सही प्रोनाउंस नहीं किया और वो आलू गोश्त ले आया. कुछ और ही आ गया. फिर इस तरह से इंग्लैंड में भी हुआ है, 1-2 यूरोपियन कंट्रीज में भी हुआ है, क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है, उनका बिल्कुल डिफरेंट है. तो ये तो कई बार हो चुका है. कभी स्कूल में नकल करते हुए पकड़े गए हो, चीटिंग करते हुए पकड़े गए? कई बार. क्या बना फिर? टीचर ने कोई सजा दी? क्या दिया कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए. मुर्गा बनाते थे? नहीं, ऐसी सख्ती नहीं थी. नहीं थी? नो फॉर मी. नो. चीटिंग कराते हुए पकड़ी गई हूँ. चीटिंग कराती थी. कभी अपनी अम्मा के या घर में किसी भी मेंबर के वॉलेट से पैसे चुराए हो? यस. ऑफ कोर्स. प्लीज बताइए, क्या वो कभी पकड़े भी गए? नहीं, पकड़ा कभी नहीं गया. स्मार्ट. क्यों चुराते थे सर आप पैसे? पैसे पैसे कौन नहीं चुराता यार? मैं तो अपने भाई के गुल्लक से चुराती थी. कॉइन्स स्कूल में. मैं अपनी बड़ी बहन के पैसे चुराता था. अच्छा, ओके. वो सेविंग करती थी अपनी जी. और उसमें से मैं चुराता हाँ, था. मैं भी. ओके. अब मैं अपनी अम्मा के बैग में से चुराता था, मुझे पता होता था कहाँ पड़े हुए हैं, और अब्बा के वॉलेट से भी चुराए हुए. कभी रंगे हाथों चोर को पकड़ा हो? आप बताइए क्या स्टोरी है सर? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जी. मेरे चचा का एक घर था गालिब मार्केट में, जो कि खाली पड़ा रहता था. ओके. उसकी एक चाबी मेरे पास होती थी और एक उनके पास होती थी. मुझे इसलिए दी हुई थी कि मैं जाके चेकिंग करूं और मैं वहां पे खूब चेकिंग करता था. मतलब चेक इन करके फिर निकलते नहीं थे, ये चेक इन करते थे. चेक इन करते थे. कोई आदमी था जो कि ऑब्जर्व कर रहा था कि यार यहाँ पे कोई रहता नहीं है गालिबन, यहाँ तो वारदात करनी चाहिए. अब मेरी सिस्टर की थी शादी और गुजरात से बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और उसी घर में ठहरे हुए थे. और सारे ही वो गांव के लोग जो डंडा सोटा मारने वाले और चौधरी वेपन्स कैरी करने वाले हैं. वो अंदर धुएं का गुबार है और हम भी बीच में बैठे हुए हैं. और वो चोर ने लगाई छलांग बदकिस्मती से उसी दिन. जब वो दीवार फलांगा तो एक आवाज आई धड़प करके. तो वो चचा ने कहा कि अरे बेहकादी आवाज है. बस. तो वो एक उठा, उसने जाके देखा और उसको घसीट के अंदर ले आया. तो जब उसको अंदर लेके आया ना,
उसका वो एक्सप्रेशन मुझे कभी नहीं भूल सकता। जरा हो जाए, कैसा था? कि वो एक आदमी जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता, और वो चोरी करने के लिए उसने छलांग लगाई और अंदर उसने देखा कि कोई 50 लोग, और कोई 18-19 मर्द बैठे हुए हैं, तो उसका ये एक्सप्रेशन था। तो मेरी तो हंसी निकल गई बुरी तरह। मैंने कहा यार तू सोचा होना कि घर से नेरा रहता है, इतने कोई नहीं होगा। उसको हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा, okay. उसको हमने बिठाया, खाना वाना खिलाया, उसको कहा कि यार जाओ, खुदा का वास्ता भाई, पुलिस स्टेशन में नहीं दे रहे तुम्हें, लेकिन ये चोरियां वोरियां छोड़ो यार, ये क्यों करते हो। तो ये ऐसा तो हुआ है। ओके, आपके साथ आयशा? नो, मैंने किसी को नहीं पकड़ा। नहीं। जबरदस्त। सॉरी। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। वी आर वाचिंग शो टाइम विद रमीज राजा। आयशा, आप एक्टिंग तो बहुत जबरदस्त करती हैं, सिंगिंग भी बेहतरीन, तो ये ख्याल कैसे आया? इन स्कूल आई वाज पार्ट ऑफ द स्कूल क्वायर। कॉलेज में मैं कॉलेज बैंड में थी, तो बहुत गाती थी मैं विद द कॉलेज का जो अपना बैंड होता है। फिर मैंने बहुत सारे अंडरग्राउंड बैंड्स के साथ लाहौर में गाया, एंड देन आई स्टार्टेड एक्टिंग आल्सो। सो सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं डैबल कर रही थी, थिएटर, म्यूजिक। और उस टाइम पे जब आप एनसीए में होते हैं एक्चुअली, तो सिर्फ फाइन आर्ट्स में नहीं इंडल्ज कर रहे होते। आई वाज इंडल्जिंग इन एवरीथिंग। अब मैं आजकल सोच रही हूँ आई वांट टू गेट बैक इनटू म्यूजिक। क्या समझते हैं कितना जरूरी है प्यार की, अगर हम बात करें, मोहब्बत की बात करें? हर वक्त हमने तो अभी शुरू कर दिया है, मी माई फ्रेंड्स, हम हर वक्त एक दूसरे को कहते हैं आई लव यू सो मच। डू यू थिंक इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ लाइफ पार्टनर? फिर आप वो कंपैटिबिलिटी शेयर करें, आपको बॉन्ड शेयर करें, आपका वो प्यार हो, ऐसे ही बंदे को लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए जिसके साथ वो कनेक्शन, कंपैटिबिलिटी, ऑनेस्टी, वल्नरेबिलिटी, ह्यूमन, मतलब एक ह्यूमन नीड है टू बी वल्नरेबल, टू बी अगर योरसेल्फ। कंपैटिबिलिटी नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी जहन्नुम है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल, उसका होना इंतहाई जरूरी है। यहाँ से मिलना इंतहाई जरूरी है कि यहाँ से आप एक वेव पे हो। अगर ये नहीं मिल रहा तो कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उसके साथ साथ आई फील कि कोई कॉन्फ्लिक्ट भी अगर आए इन लाइफ, तो उसको किस तरह नेविगेट करना है, हाउ टू डिसएग्री विद समवन रिस्पेक्टफुली, वो भी बहुत जरूरी है। कसम यार, रमीज साहब यार आप मेरा दिल तोड़ देते हैं। बताइए। मेरी लाइट गई भी है। आपने गुलिया क्या बनाया हुआ सर? असल में उसी सिलसिले हाजिर हुआ हूँ। आप हैं कौन? बब्बर भूल गई, कल रात को ही तो कॉफी पी हमने। मैंने आपके साथ कॉफी पी है। बिल भी तुमने पे किया है। आपको गलत फहमी है यार, ये क्या बहुत भुलक्कड़ है ये। नहीं मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं। अरे वसीम बात साहब आए हुए, मैं नजर नहीं पड़ी। आयशा भी आई हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था मुझे, मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ। आयशा का मेरा जो है ना बहुत वक्त गुजरा है। एनसीए में हम लोग साथ पढ़ते थे, और याद तो मैं स्कल्पचर बनाया था तुमने, और पीछे हाथ उसके लगा दिए थे। इस उम्र में आपकी याददाश्त थोड़ी सी आपके साथ नहीं है। अच्छा आयशा इम्तियाज थी वो, सॉरी यार मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ यार, ये बात है। वसीम साहब का एक गाना बहुत मशहूर है, वे वसीम। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मैं तो सुन के ना मेरे कानों में रस घुल गया जैसे। वो है एक मुंडे दा नाम वसीम है, झूठा रज के ते थोड़ी जी तलीम है। और ये बिल्कुल सच है। ये मेरे चचा की ये फिल्म थी, और जब ये गाना लिखा गया तो मैंने उनसे कहा जी ये क्या आपने बनवाया? तो उन्होंने कहा तू कुरान पे हाथ रख के कसम खा के कि ये झूठ है या सच है। भाई बहुत अच्छी, क्या बात है। तो मैंने कहा है तो सच, अब ठीक है, क्या हो सकता है। इनमें और मुझमें एक चीज मुश्तरक है। क्या? मैथ का हम दोनों का जो है ना वो बेड़े करके। आपको मैं हल्फन कसमन ये बात कहता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी मैथ्स में पास नहीं हुआ। आपकी तरह मैंने चीटिंग करके हमेशा अपने स्कूल के ज़माने में चीटिंग करके मैं पास होता था तो प्रमोट हो जाता था। 33 नंबर। मैंने मैट्रिक किया, तो जब मैथ्स का पेपर था तो एक साहब ने हमसे पैसे लिए हुए थे चीटिंग करवाने के। तो उस दिन वो इन्विजिलेटर चेंज हो गए।
वो जब चेंज हो गए तो हम उन्हें तलाश करें कि वो किधर हैं। हमने उनसे पूछा कि जी वो जनाब वो होते थे, उन्होंने कहा आप पेपर करें। आप क्यों पूछ रहे हैं, आपका क्या ताल्लुक है इस बात से? तो मैंने पेपर फोल्ड किया क्योंकि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। मैंने उसको फोल्ड किया और रावी के नज़दीक हमारा सेंटर था जहाँ एग्ज़ाम था। मैं मछलियाँ पकड़ने चला गया। तो मैथ्स की तो आप मेरे से बात ना ही करें, आप एक्सपर्ट हैं। हम क्या नहीं सर, हमारे बेड़े करके यकीन जाने, मैं तो जा रहा हूँ बाहर, तुम लोग यहीं पे रहो, खुदा की कसम कुछ नहीं होना। अब किस कंट्री में जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ इथोपिया। तो आप तो उनका सारा अनाज खा जाएंगे। सिंपल सा सवाल कर लेता हूँ, मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है। ये बताइए कि अगर सलीम जो है कराची से 6:45 पे चला तो लाहौर क्यों ही पहुंचा? सलीम किधर गया? वेयर इज सलीम गॉन? अच्छा, वो कराची से निकला ही नहीं। उसकी गाड़ी निकलने से पहले चोरी हो गई, उसका फोन चोरी हो गया, उसका वॉलेट चोरी हो गया, वो कराची में ही रह गया, तो इसलिए नहीं पहुंचा। लो भाई, इस तरह की लड़कियां ना कुछ भी करके बच जाती हैं, कहानी ऐसी बनाती हैं, यकीन जानो पकड़ा ही नहीं देती। तो कहाँ गया फिर वो? मुझे क्या पता भाई। ले जी, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। एक हमारी रस्म है, फरमाइए। यहाँ पे जो भी आता है वीडियो बनाते हैं उसकी, अब बाद में उसको ब्लैकमेल नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नकली बब्बर। आज हमारे साथ मौजूद है शो टाइम विद रमीज राजा में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, फिल्म, टीवी, थिएटर, गाने और पता नहीं क्या क्या, माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। बस आपका पैर आया मेरे पैर पे। अब्बा कितना मजा आया यहाँ पे आके, बहुत। क्या बात है सर। सर मुझ पे कोई कितनी जुगते फिट हो सकती हैं? आप पे जुगते बहुत सारी फिट हो सकती हैं, लातादाद, लेकिन वो कुछ ऐसी हैं जो यहाँ की नहीं जा सकती। ओए ओए ओए, चले बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और दोबारा भी आइएगा। दोस्तों, मैं हूँ आपका नकली बब्बर, और हमारे साथ शो टाइम विद रमीज राज में एक खूबसूरत चेहरा, आपको जब मैं दिखाऊंगा तो पहचान जाएंगे, नहीं पहचाना तो आपकी फूटी किस्मत। हमारे साथ मौजूद है आयशा उमर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आयशा, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? हालांकि आपके पास फरारी भी नहीं है अभी यहाँ पे। I breathe in oxygen and exhale carbon dioxide. Oh my God, ये भी उसी तरह है। नॉर्मल कह दो यार। अच्छा मैं नॉर्मल बता देती हूँ। I pretend to be other people. नहीं यहाँ पे नहीं मैं pretend करती हूँ कि मैं दूसरे लोग हूँ। नहीं ओरिजिनल रहा करें यार। ओरिजिनल में जो बात है, खुदा की कसम, जो खालिस है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। मेरी एक फरमाइश है, इनके जो ये निकले हुए ना बाल साइड से, ये जरा थोड़े से खींचने आपने। नहीं प्लीज यार, इतनी मुतशद्दद सोच। आप और खूबसूरत हो जाएंगे ना। मैं उनको ठीक कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मेरी जिंदगी संवर गई वैसे। बाल क्या संवारे उसने, मेरे बाल क्या संवारे, मेरी जिंदगी संवर गई। अच्छा ये बताइए, लास्ट नोट दीजिएगा कि यहाँ पे आके कैसा लगा शो टाइम विद रमीज राजा में? बहुत बहुत मजा आ रहा है। आई रियली वांट टू से दिस, पूरी टीम इतनी हेल्पफुल, केयरिंग, लविंग, सपोर्टिव, और इतना स्मूथली जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये थी आयशा उमर। अब हम फिर किसी दिन आएंगे, फिर किसी दिन मेरे घर की लाइट जाएगी, फिर मैं रवीज भाई के पास किसी काम से आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। चलो मैं चला भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है 3 डिफरेंट पोजेस। 3 डिफरेंट आपको एक्सप्रेशन करने को कहेंगे, और वहाँ पे आपने जाके, हमारा वो फोटोग्राफ बूथ है, वहाँ जाके ये करना होगा। तो पहले कौन करेगा? आयशा। अच्छा जी आयशा, सिचुएशन ये है कि आपने 8 बजे की फ्लाइट पे जाना है और यहाँ पे लेट हो रहे हैं, तो वो जो आपका एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? वाओ। बहुत देर के बाद आपकी बेस्ट फ्रेंड्स, आपने उनको देखा है, आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे? अच्छा जी, अब आपके टेलर ने आपकी जो है ना कमीज गलत सी दी है। और बहुत अरसे बाद आपको आपके डॉक्टर ने आपकी मर्जी का खाना खाने की इजाजत दे दी है। आपने बनवाया है लेकिन कुक ने वैसा बनाया नहीं, बिल्कुल फीका सीका खाना आ गया। जी, अब आपके क्या एक्सप्रेशंस हैं? सर आप कहीं गए हैं किसी की शादी पे, और सलामी वाला जो लिफाफा है वो आप घर भूल आए हैं। अब आपने दूल्हे को अपने एक्सप्रेशन से बताना है कि आपके पास पैसे नहीं हैं।
सर अब आपकी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया और आपने बिल देखा है सुबह उठते साथ ही। चले सर, जबरदस्त। शो का वक्त खत्म। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते वहां पे ऑडियंस के साथ एक हमारा सेल्फी मोमेंट होता है, तो गुजारिश करेंगे Let's go.